आजमगढ़ में बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे शहर कोतवाली से कुछ दूरी पर व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस ने घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि लूट की घटना पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बुधवार को हुई लूट की घटना के बाद उनके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि व्यापारी चंदन अग्रवाल 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिए थे। वह पैसा उन्हें अपने बैंक में जमा करके अपनी बहन को ट्रांसफर करना था। 4 दिसंबर को उन्होंने इस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया और जब ट्रेडिंग में उनको घाटा हो गया तो इसके बाद व्यापारी द्वारा प्लान के तहत अपने साथ लूट की घटना होना बताया गया, जो कि उनके द्वारा कोई लूट की घटना नहीं हुई थी। व्यापारी द्वारा यह स्वीकार भी किया गया है कि उनके द्वारा उनकी बहन को पैसा वापस न करना पड़े, इसके लिए उनके द्वारा ये मनगढ़ंत फर्जी लूट की घटना होना बताया गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। व्यापारी द्वारा पुलिस को झूठी सूचना दी गई थी। इस संबंध में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, आजमगढ़ में व्यवसायी से 3,92,000 रुपए की लूट के बाद एसपी ने कहा था कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आजमगढ़ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बदरका पुलिस चौकी के कटरा मोहल्ला निवासी गिलास पत्तल व्यवसायी चंदन अग्रवाल के साथ बड़ा गणेश मंदिर के पास 3,92,000 रुपए की लूट की घटना का समाचार प्राप्त होते ही पूरी तरह हड़कंप मच गया था। पीड़ित चंदन के अनुसार वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए निकला ही था कि गणेश मंदिर से लगभग 150 कदम की दूरी पर कोतवाली के सामने बंधे पर उसके साथ लूट हुई। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई थी। शहर में लूट की इस घटना के बाद एसपी हेमराज मीना ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया था और मातहतों से जानकारी हासिल की थी। इस दौरान एसपी ने कहा कि व्यापारी के अनुसार बाइक सवार बदमाशों ने 3,92,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया था। इसी बीच एसपी हेमराज मीना ने बताया कि यह घटना पूरी तरह फर्जी थी। उन्होंने क्या कहा, आइए खुद सुनते हैं। कल कोतवाली में एक चंदन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा करीब 1 बजे ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ में लूट की घटना हुई है। उनका ये कहना था कि वो अपने दुकान से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए निकले थे और उनके पास करीब 3,92,000 रुपया था, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रोक के और उनसे पैसा ले लिया गया और उसके बाद में वो लोग भाग के चले गए। इसी सूचना पर थाना कोतवाली के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहां के सीसीटीवी और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसमें ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी में वादी से थाने पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिया था और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करके और अपनी बहन को ट्रांसफ़र करना था, लेकिन 4 तारीख को इन्होंने उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया। ट्रेडिंग में जब इनको घाटा हो गया तो उसके बाद में इन्होंने प्लान करके और कल दिन में ये वहाँ से निकले और उसके बाद में इन्होंने एक लूट की एक फर्जी सूचना यूपी 112 पर दी और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनको अपनी बहन का पैसा वापस ना देना पड़े। इसी को लेकर इन्होंने ये फर्जी लूट की सूचना दी है। इस घटना में थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और वादी ने चूँकि इस घटना की झूठी सूचना दी थी तो इनके विरुद्ध भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है।